जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में रीति रिवाजों के नाम से एक टॉपिक लगता है। उसी रीति रिवाजों में आज हम बात करने वाले हैं जो मनुष्य के, आदमी के, मिनख के, बच्चों के, बूढ़ों के और महिलाओं के, छोरियों के और टाबरा की माँ के 12 सगड़ा का 16 संस्कार लगे। जी मान मैं हूँ तो मेरे 16 संस्कार लगते हैं, मेरे है वो 16 संस्कार लगते हैं, आपके भी 16 संस्कार लगते हैं। जब आप पैदा होने से जब आप है वो जब अब अंतिम समय आता है आपका, तब तक है वो आपका है वो तब तक है वो आपके संस्कार लगते हैं साथियों। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे। 16 संस्कारों की बात करने से पहले साथियों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप अपने बच्चों में हमेशा है वो सही संस्कार उनको दे और उन्हें सही गलत का है वो फर्क है वो बताए। और ये नहीं कि मेरा बच्चा है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा, सही चाहे वो गलत भी बोल रहा है तो भी मैं सपोर्ट करूंगा, तो वो बच्चों है जी को आगे जा निश्चित ही खराब हो बिरा। आ बात है जी कि मैं था सबसे है मेरा भाई बहन जितना भी आज वीडियो देख रही है माने सगड़ा हाथ जोड़ विनती है कि थे थारे बच्चा ने जो संस्कार जब वो छोटे होते हैं तब आप उनको जो संस्कार देते हो वही संस्कार है जब वो बड़ा होता है, वही संस्कार लेकर है वो बड़ा होता है। तो ऐसे कोई संस्कार मत दीजिएगा जिससे आपको आगे परेशानी आए, आपके बच्चों को आगे परेशानी आए और इस देश और समाज को परेशानी आए। इन सभी बातों के साथ में आज का हमारा है वो संस्कारों का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 संस्कार में से अक्सर है वो कुछ है वो संस्कार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि मनुष्य का पहला संस्कार कौन सा है, बच्चे के जन्म लेने के बाद में पहला संस्कार कौन सा होता है। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से है वो आपको 16 संस्कार है वो समझाने वाला हूं। तो आप बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। और साथियों, अगर आपको जो मेरे द्वारा 16 संस्कार करवाए जाते हैं, अगर आपको यह जानकारी पूरी की पूरी याद हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, बात करेंगे पहले संस्कार के बारे में। सबसे पहले क्या होता है साथियों, महिला के गर्भ में बच्चा जाता है, महिला गर्भवती होती है, वो हो गया पहला संस्कार। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भावधान। साथियों, कौन सा है? गर्भावधान। जो मनुष्य का पहला संस्कार आता है, मनुष्य है वो सबसे पहले महिला के गर्भ के अंदर जाता है, वो हो गया मनुष्य का पहला संस्कार। और इसी संस्कार में यह कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ धारण करने के 16वें दिन है वो गर्भ के अंदर जाता है, वो बच्चा है वो शुभ माना जाता है। या तो वो बच्चा राजा होता है या फिर किसी है वो बड़े उच्च पद पर जाता है। ये बात है वो इसी गर्भावधान संस्कार के अंदर आती है। तो आपको इतना याद रखना है कि मानव का पहला संस्कार कौन सा है? मानव का पहला संस्कार, मानव का जो पहला संस्कार आता है वो गर्भावधान होता है। मनुष्य है वो सबसे पहले है वो मनुष्य है वो सबसे पहले है वो माता के गर्भ में जाता है, उस महिला के गर्भ में जाता है। तो गर्भ में जाने पर है वो हो गया मनुष्य का पहला संस्कार। अब क्या है, महिला के द्वारा भी कुछ किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सा संस्कार है साथियों? दूसरा संस्कार आता है पुंसवन। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन। जब महिला के गर्भ के अंदर है वो जब महिला है वो गर्भ धारण करती है, तब महिला के घर वाले, महिला के दादा दादी नहीं, उस बच्चे के दादा दादी और नाना नानी सभी परिवार में यही चाहते हैं कि काश हमारे पुत्र हो जाए। पुत्री कोई नहीं चाहता है। ये आज है वो वर्तमान का सबसे कड़वा सच है, वर्तमान का सबसे बड़ा कड़वा सच है कि आज के समय में गांव में अगर हम देखें तो जो पुत्री है वो कोई नहीं चाहता है साथियों। जो बड़ी सोच के होते हैं वही पुत्रियों को स्वीकार करते हैं। और साथियों, हरेक के बस के थोड़ी छोरी को पालना। और साथियों, इसी के संदर्भ में अब
अभी हमारे बीकानेर जिले ने 25 सितंबर को डॉटर ऑफ डे बेटियों के लिए एक दिन रखा है। जो आईएएस का पेपर हुआ था अभी पीछे, उसमें जो 3 रैंक है वो लगातार है वो छोरियों की आई है। तो साथियों, किताबों में अक्सर यही देखने को मिलता है हमको कि पुंसवन संस्कार है वो महिला के द्वारा, जो महिला गर्भ धारण करती है उस महिला के द्वारा व्रत रखा जाता है। किसके लिए व्रत रखा जाता है? कि मेरे पुत्र हो जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए महिला के द्वारा व्रत रखा जाता है, महिला के द्वारा व्रत रखा जाता है। पू से आपको याद रखना है, पुत्र प्राप्ति के लिए महिला के द्वारा क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। महिला के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। पता नहीं साथियों, छोरियों को है वो ऐसे नजरों से क्यों देखा जाता है? छोरियां है वो आज है वो हर क्षेत्र में आगे जा रही है, हर क्षेत्र में छोरों को पछाड़ कर है वो महिलाएं आगे जा रही है। और इसी महिलाओं का हम और आपको सम्मान करना चाहिए। महिला जब काबिल होगी तभी वहीं आगे जाएगी, और जो काबिल नहीं होगी वो ना छोरा होगा चाहे छोरी होगी, वो हमेशा पीछे रहेगा। तो साथियों, आपको दूसरा संस्कार याद करना है, पुंसवन। कौन सा संस्कार? पुंसवन। साथियों, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। साथियों, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। अब क्या है साथियों, महिला के गर्भ के अंदर बच्चा आ गया, गर्भावधान पहला संस्कार हो गया। फिर महिला के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, वो दूसरा संस्कार हो गया पुंसवन। अब क्या होता है, उस महिला की सुरक्षा के लिए, जिस महिला ने गर्भ को धारण किया है उस महिला की सुरक्षा के लिए उसके घर वालों के द्वारा क्या किया जाता है? ये संस्कार किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार है सीमंतोन्नयन। महिलाओं को जादू टोने टोटके से बचाने के लिए, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, कुछ अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार है सीमंतोन्नयन। वो कौन सा संस्कार है? सीमंतोन्नयन। महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार कौन सा है साथियों? तो वो संस्कार आता है महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। आपको याद रखना है, आपको याद करवा दूं कि सीमंतोन्नयन से आपको याद रखना है बुरी नज़र। बुरी नज़र है वो किसे लगेगी? बच्चे को तो लग नहीं सकती, बच्चा तो गर्भ के अंदर है, जो चीज़ें दिखती है उसी पर अक्सर है वो बुरी नज़र लगती है। तो साथियों, उस जो गर्भ धारण किया है महिला को उसी को ही बुरी नज़र लगेगी, और इसी बुरी नज़र से बचाने के लिए महिला के घर वालों के द्वारा जो तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है वो किया जाता है, ताकि गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जा सके। साथियों, अब बात करेंगे साथियों चौथे संस्कार की। अब क्या है, महिला के गर्भ के अंदर बच्चा आ गया, पहला संस्कार गर्भावधान, और दूसरा संस्कार उस महिला के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है पुंसवन, दूसरा संस्कार। और तीसरा संस्कार आता है उस महिला के घर वालों के द्वारा जो संस्कार किया जाता है सीमंतोन्नयन, महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। और चौथा संस्कार आता है, चौथे संस्कार में बच्चा है वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में बच्चा का पहला संस्कार होता है, वो संस्कार होता है जातकर्म। साथियों, बच्चा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद में उसका पहला संस्कार कौन सा होता है? जातकर्म होता है साथियों। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में जो पहला संस्कार आता है उस बच्चे का, वो संस्कार होता है जातकर्म होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब बच्चे का ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है। हाँ, फिर ये जाति है वो डिसाइड की जाती है उस घर में,
जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है उस घर में जो सबसे बड़ी महिला होती है, उस महिला के द्वारा उस बच्चे को जन्म घुंटी दी जाती है और शहद और घी चटाया जाता है। तब ये कहा जाता है कि ये बच्चा है वो इस जाति का डिसाइड हो गया। जिस घर में उस बच्चे ने जन्म लिया है, जन्म लेने पर उस बच्चे की कोई भी जाति गोत्र धर्म कोई नहीं होता है उस बच्चे का। और जब बच्चे को जन्म घुंटी है वो उस घर में जो सबसे बड़ी महिला होती है उस महिला के द्वारा जो जन्म घुंटी पिलाई जाती है, उसका जात कर्म किया जाता है, उसकी जाति डिसाइड की जाती है। यही संस्कार कौन सा है? जात कर्म है। कौन सा है? जात कर्म। जात कर्म संस्कार है। जात कर्म में क्या है? बच्चा जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में बच्चे को क्या पिलाई जाती है? जन्म घुंटी पिलाई जाती है। जन्म घुंटी पिलाई जाती है। और जन्म से आपको याद रखना है, जात कर्म जैसे हो गया, जन्म जन्म से हो गया, जन्म घुंटी यही संस्कार है। वो चौथा संस्कार आता है। और मेरे जन्म के बाद में जो पहला संस्कार आता है वो मेरा संस्कार, पहला संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। तो साथियों अब बढ़ेंगे आगे। 4 संस्कारों की हमने बात कर ली। जो 5वां संस्कार आता है, बच्चे के 9-10 दिन है वो बच्चा जन्म लेने के बाद में 9-10 दिनों के बाद में बच्चे का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे का नामकरण किया जाता है। पंडित जी घर पर आ जाते हैं और पंडित जी है वो घर पर आकर 9वें-10वें दिन है वो बैठ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि ये जो पंडित जी के द्वारा जो भी फॉर्मेलिटी की जाती है वो पंडित जी अपनी करते हैं। और फिर क्या होता है? बच्चे का नाम डिसाइड किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। और यही है वो 5वां संस्कार आता है, नामकरण का संस्कार आता है। फिर पंडित जी है वो बड़ी अच्छी तरीके से एकदम जी भर के है वो खाना खाते हैं और फिर है वो यहाँ से जो भी दक्षिणा है वो लेकर जाते हैं। और पंडित जी के द्वारा जो बच्चे का नामकरण किया जाता है, यही नामकरण है वो मनुष्य का 5वां संस्कार आता है। कौन सा आता है? 5वां संस्कार आता है। बच्चे का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? बच्चे का नामकरण है वो बच्चे का नामकरण किया जाता है पंडित जी के द्वारा। पंडित जी के द्वारा। साथियों एक बार सोचिए कि मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के बाद में, मेरा जन्म होते ही 9-10 दिनों के बाद में मेरा नामकरण होता है, मेरा नाम रखा जाता है। और सभी है वो मेरा नहीं, आपका नहीं, वो सबका है वो नामकरण किया जाता है। पंडित जी आते हैं, जो गांव के पंडित होते हैं उसी जो अच्छा लगे उस पंडित को बुलाते हैं घर पर बुलाने के बाद में पंडित जी से पूछा जाता है कि पंडित जी छोरे को के नाम रखा बताओ थे? के बोले राशि के है छोरे की राशि के है, सोने को पायो है या चांदी को पायो है या तांबा को पायो है या लो को पायो है? अरे पायो तो रबड़ को आवे, पायो तो रबड़ को आवे। थोड़ी मजाक है तो इन थोड़ी सीरियस ना लिया साथियों, के थोड़ी बहुत जानकारी बताने खातर थोड़ी बहुत करनी पड़े मजाक। साथियों क्या है? पंडित जी को बुलाया जाता है, नामकरण किया जाता है और फिर ये पंडित जी राशि देखते हैं। राशि देखने के बाद में सोने चांदी का पाया देखते हैं। उसके बाद में है जो बच्चे का नामकरण किया जाता है। साथियों अब और आगे बढ़ेंगे। नामकरण हो गया बच्चे का। नामकरण के बाद में क्या होता है साथियों? बच्चे का नामकरण हो गया। जब बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तो बच्चे को सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। और वो संस्कार कौन सा है? सूर्य भगवान के सामने बच्चे को लाया जाता है, बच्चे को दर्शन करवाया जाता है। वो संस्कार आता है, उसे छठा संस्कार कहते हैं। और वो संस्कार है साथियों निष्क्रमण। साथियों जो छठा संस्कार आता है वो कौन सा है? निष्क्रमण। इसमें क्या है? बच्चा जब 2 या 3 महीने का होता है, तो बच्चे को सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। बच्चे को बाहर लाया जाता है, सूर्य भगवान के सामने बच्चे को दर्शन करवाए जाते हैं।
साथियों जो सातवां संस्कार हमारा आता है, सातवां संस्कार साथियों कौन सा है? 6 संस्कार की हमने बात कर ली, छठा संस्कार है वो निष्क्रमण है और सातवां संस्कार आता है अन्नप्राशन। कौन सा है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में साथियों क्या होता है? अन्नप्राशन जो संस्कार होता है उसमें महिला के द्वारा उस बच्चे को, जो बच्चा जन्म लिया है उस बच्चे को पहली बार है वो अन्न खिलाया जाता है। सूर्य भगवान के दर्शन तो करवा दिए, सूर्य भगवान के दर्शन के बाद में बच्चे को भूख लग गई, तो सातवां संस्कार कौन सा है? तो महिला के द्वारा पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। ये हो गया साथियों सातवां संस्कार। कौन सा हो गया? सातवां संस्कार महिला के द्वारा क्या किया जाता है? महिला के द्वारा है वो बच्चे को पहली बार है वो अन्न खिलाया जाता है। बच्चे को पहली बार है वो अन्न खिलाया जाता है उस महिला के द्वारा। और साथियों क्या होता है? बच्चे को सबसे पहले अन्न खिला दिया, अन्न खिलाने के बाद में क्या होता है? जैसे हमारे नहीं होता साथियों, अन्न खिला दिया बच्चे को और उसके बाद में क्या होता है साथियों? सबसे पहले है वो 16 संस्कार है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपको याद कराऊंगा एकदम बड़े अच्छे तरीके से। साथियों 8वां संस्कार कौन सा है? चूड़ाकर्म या झड़ूला। चूड़ाकर्म या झड़ूला, चूड़ाकर्म या झड़ूला। साथियों इस संस्कार में क्या होता है? बच्चे को 7वें संस्कार में तो बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। जैसे अन्न खिलाने के बाद में उसका मुंडन किया जाता है। साथियों ये नहीं होता है कि हम जब छोटे थे तो हमसे घर वाले जो चीज़ चाहते हैं वो काम करवाने के लिए घर वाले हमको रिश्वत देते थे। जैसे साथियों क्या है, मेरे है वो, मैं छोटा हूँ, मेरे घर वाले है वो क्या है, मेरे मम्मी है वो ये मुझे कहते हैं कि बेटा चल आज तेरी कटिंग करवाऊंगी। मैं कहता हूँ नहीं मैं तो कौन नहीं जाऊँ। अरे जावे कि यहाँ कौन, तेरे छिया जाई तू चाल। अरे मम्मी मैं तो यहाँ कौन जाऊँ, चाहे तू कहीं कर ले। चाहे पछ मम्मी कहे अरे मेरा राजा बेटा है नहीं, मैं तने चीज़ दराऊँ दुकान चाल मेरे सागे, पछ है तेरी चीज़ दराऊँ तने चीज़ खार, पछ मैं कटिंग करवा रहा हूँ। चीज़ खार पछ मैं क्या करूँ, कटिंग करवा रहा हूँ, एकदम राजी खुशी कटिंग करवा रहा हूँ। और पहला क्या मिली, चीज़ मिली। तो 7वां संस्कार के है अन्न। बच्चा ने अन्न खिलायो बिर बाद मायने बच्चे के लोक देवता, जो बच्चे के कुल देवता या कुल देवी होता है तो उनके मंदिर में बच्चे को ले जाया जाता है। फिर बच्चे का है वो मुंडन किया जाता है। बच्चे के सर के सारे बाल है वो वहाँ पर काटे जाते हैं, बच्चे को मुंडन किया जाता है। साथियों 7वां जो 8वां संस्कार आता है बच्चे का, जो बच्चे के कुल देवता या कुल देवी होती है, कुल देवता या कुल देवी होती है, बच्चे को उस मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ पर बच्चे का मुंडन किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चे का मुंडन किया जाता है। ये हो गया हमारा 8वां संस्कार। अब साथियों आगे बात करेंगे 9वें संस्कार की। फिर क्या होता है? बच्चे का मुंडन हो गया। अब बच्चे के कानों में क्या पहनाएंगे? अब बच्चे के कान बिंदेंगे, कान भेदन करेंगे, कान भेदन करेंगे और कानों में बच्चे को बालिया लूंग जो वगैरह है वो पहनाएंगे। फिर क्या होता है साथियों? 8वां हमारा संस्कार हो गया चूड़ाकर्म या झड़ूला कर्म। और उसके बाद में 9वां संस्कार आता है, वो आता है कर्णबोध। वो संस्कार आता है कर्णबोध। साथियों कर्णबोध संस्कार है, आप इसे समझ गए। कर्ण मतलब कानों में, या कानों में मेरे बाली जो डाली हुई है, इसी प्रकार है वो बच्चे के कान भेदन किए जाते हैं, कान है वो छिद्र किए जाते हैं। उसके बाद में बच्चे को कुछ पहनाया जाता है, वो संस्कार हो गया साथियों 9वां संस्कार। और उसके बाद में साथियों जो 10वां संस्कार आता है, 10वां संस्कार क्या है? कर्ण भेदन, कान बीन दिए। उसके बाद में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तैयारी करके एकदम रेडी रेट टका कर छोरा ने स्कूल भेजा है। बस क्या हो जाए? बच्चे की विद्या आरंभ हो जाए। 10वां संस्कार किस है? 10वां संस्कार है विद्या आरंभ। जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता है
तो सबसे पहले बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय भेजने का संस्कार कौन सा है? 10वां संस्कार है, 10वां संस्कार आता है। उसके बाद में साथियों क्या होता है? विद्यारंभ। इसमें क्या होता है? जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता है, 5 या 6 वर्ष का बच्चा होता है, तब उसे सबसे पहली बार कहाँ पर भेजा जाता है? और विद्यालय भेजा जाता है। उसे कहाँ पर भेजा जाता है? विद्यालय भेजा जाता है। मालडी टेम का महीना, अपालडी टेम का महीना तो अपन 5-6 साल का होता जना स्कूल भेजता घराला, लेकिन आज का टाबर बड़ा स्मार्ट है, 3-4 साल का होता ही ले मारा भाई पहला स्कूल जावा, पहला वो शुभ काम करा, सगला काम साइड का महीने पहला जासिया स्कूल। और अपालडी टेम का महीना मम्मीर पापार कूट मर जाऊंगा, लेकिन स्कूल जाओ बड़ो दोरो काम लाग, तो अपनी जिंदगी रो आपने सगड़ा ना दोरो काम लाग, तो स्कूल जाओ भी टेम का महीने। स्कूल ने समझता कि स्कूल यार के है के नहीं है, एक जेल है, जेल के अंदर जाओ और बठू पाछा बाहर निकलता तो जिसोर हो जाऊं तो एकदम। और एक दिन की अगर छुट्टी हो जाऊं थी तो भी वो एक दिन पहला है जिगा आहा बड़ी रात ने नींद आती, आहा बड़ी नींद आसानी आती, जिसोर हो जाऊं तो एकदम जिसोर हो। साथियों आपको इसके बाद में याद रखना है, 10वां संस्कार हो गया। उसके बाद में 10वें से आपको सीधा याद रखना है 12वां संस्कार। 12वां संस्कार है 20 से आपको याद रखना है विद्यारंभ से आपको याद रखना है, 20 से आपको याद रखना है वेदारंभ। क्या याद रखना है? वेदारंभ। वेदारंभ वेदों की शिक्षा देने के लिए बच्चे को गुरु के आश्रम में, उस बच्चे के माता पिता के द्वारा उस बच्चे को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। उसे क्या कहा जाता है? वेदा आरंभ। वेदा आरंभ मतलब वेदों की शिक्षा देने के लिए बच्चे को गुरु के पास में भेजा जाता था, गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। वो संस्कार कौन सा है? 12वां संस्कार है। ये 12वां वर्तमान में अभी शायद ही बचा है ये संस्कार। यह संस्कार है वो साथियों, यह संस्कार मुझे लगता है बंद हो गया, बहुत पहले बंद हो गया। अभी क्या बंद हुआ? बहुत पहले बंद हो गया। वेदारंभ वेदों की शिक्षा देने के लिए, वेदों की शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं? बच्चे को कहाँ पर भेजते हैं? गुरु के पास में भेजते हैं। और गुरु कहाँ पर रहता है? गुरु आश्रम में रहता है। यह हो गया हमारा साथियों 12वां संस्कार। अब बात करेंगे हम साथियों 11वें संस्कार की बात करेंगे। 11वां संस्कार है उपनयन। उपनयन संस्कार साथियों 11वां संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है, इससे जनेऊ धारण संस्कार कहा जाता है। इसमें जनेऊ धारण की जाती है, इसमें जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण है वो कब की जाती है? श्रावण पूर्णिमा को की जाती है। श्रावण पूर्णिमा को शुभ दिन कौन सा है? तो रक्षाबंधन है श्रावण पूर्णिमा को। साथियों इसमें क्या होता है? ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का होता है तब, और क्षत्रिय का बच्चा है वो 10 वर्ष का होता है, वैश्य का बच्चा है वो 12 वर्ष का होता है, तब ये संस्कार किया जाता है उपनयन संस्कार। ये पूछ ले कि यज्ञोपवीत संस्कार किसे कहा जाता है? जनेऊ धारण संस्कार किसे कहा जाता है? तो उपनयन संस्कार को कहा जाता है। इसे कहा जाता है यज्ञोपवीत, या इसे कहा जाता है जनेऊ धारण संस्कार। क्या कहा जाता है? जनेऊ धारण संस्कार कहा जाता है। ये हो गया साथियों हमारा 11वां संस्कार, और 12वां संस्कार हो गया वेदारंभ। अब बात करेंगे साथियों 13वें संस्कार के बारे में। साथियों 13वां संस्कार के बारे में बात करेंगे। 13वां संस्कार कौन सा आता है? 13वां संस्कार आ गया हमारा वेदों की शिक्षा ले ली। उसके बाद में आता है केशांत गोदान। उसके बाद में क्या आता है? केशांत गोदान। साथियों जो हमारा 12वां संस्कार था वेदा आरंभ, और वेदा आरंभ वेदों का आरंभ, वेदों की शिक्षा देने के लिए बच्चे को गुरु के पास में आश्रम में भेजा जाता था। बच्चा आश्रम में चला गया,
और चले जाने के बाद में बच्चे के साथ में क्या किया जाता है, सबसे पहले है वो आश्रम के कुछ रूल वगैरह होते हैं, उस रूल को फॉलो किया जाता है। मुंह पर जो दाढ़ी मूंछ वो काटी जाती है। बच्चा नहीं है, अरे बच्चा नहीं रहा, मैं बच्चा अब आ गया है किशोर अवस्था से यौवन अवस्था की ओर, बच्चा है वो गमन कर रहा है। और इसी अवस्था में बच्चे के क्या किए जाते हैं, सबसे पहली बार है वो दाढ़ी मूंछ काटी जाती है। क्या किया जाता है कि शांत गोदान संस्कार में बच्चे के क्या किए जाते हैं, दाढ़ी मूंछ है वो काटी जाती है। पहली बार किशोर के क्या किया जाता है, दाढ़ी और मूंछ काटी जाती है, दाढ़ी और मूंछ काटी जाती है, दाढ़ी मूंछ काटी जाती है। और साथियों जो 14वां संस्कार आता है, 14वां संस्कार आता है समावर्तन। साथियों 14वां संस्कार आता है समावर्तन। साथियों इस संस्कार में क्या होता है, वेदों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद में बच्चा जब घर पर जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, समावर्तन संस्कार कहा जाता है। बच्चे के अरे टब्बर गए वेदारी शिक्षा पूरी होगी तो टब्बर कह जाए, टब्बर घर पर जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, समावर्तन संस्कार कहा जाता है। क्या होता है साथियों, इसमें वेदों की शिक्षा क्या हो गई, वेदों की शिक्षा हो गई पूरी, और पूरी होने के बाद में बच्चा चला जाता है घर पर। और घर पर जाने के बाद में जैसे आज के समय में मैं जैसे मान ली साथियों, मैं जयपुर में रह रहा हूँ। जयपुर में जैसे ही मेरी शिक्षा पूरी हुई तो मैं कहाँ पर आऊँगा, भाई लगे घर को नहीं जाऊँ, मैं मेरे घर पर आऊँ सकड़ा हूँ पहले ही बेला आबाद है। तो के वही टब्बर गए, टब्बर ने पहला तो कट रखियो आश्रम के अंदर रखियो, टब्बर ने कियो डिसिप्लिन के अंदर रहना है, तन अठे की पॉलिसी फॉलो करनी है, दाढ़ी मूंछ तेरी पहली बार काट से तू आश्रम के अंदर आयो है, वेदों की शिक्षा लेने के लिए आया है तो बच्चे की दाढ़ी मूंछ काटी जाती है। जब वेदों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो बच्चा अपने घर पर जाता है। साथियों जो हमारा 15वां संस्कार आता है वो संस्कार आता है पाणी ग्रहण। वो कौन सा संस्कार आता है, पाणी ग्रहण। और 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि। कौन सा संस्कार आता है, अंत्येष्टि। साथियों जो 15वां संस्कार आता है, इस संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार में यह होता है कि जो बच्चा है वो किशोर से यौवन अवस्था में जाता है। यौवन अवस्था में बालक है और उसी बालक का क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। विवाह से पहले है वो बच्चा है वो कुंवारा होता है, और कुंवारा है वो ब्रह्मचारी होता है, और ब्रह्मचारी आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में जाता है। बच्चे की शादी की जाती है, तो बच्चा ब्रह्मचारी आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में जाता है। और यही संस्कार कौन सा है, पाणी ग्रहण संस्थान। सीधी भाषा के मायने शॉर्टकट के अंदर आप समझा तो पाणी ग्रहण संस्कार है जिसको के है आदमी की शादी करनो के है पाणी ग्रहण संस्कार। आज के टेम के अंदर ब्रह्मचारी शादी से पहले ब्रह्मचारी जीवड़ा मेरे तो मन ने गोनी। आज के टेम के अंदर आज को टेम गया है प्रधान अलग है, आज को टेम के अलग है। तो साथियों जो 15वां संस्कार आता है वो कौन सा है, पाणी ग्रहण संस्कार है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की शादी होती है तो बच्चा शादी से पहले कंवारा होता है, और कंवारा क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है। और ब्रह्मचारी होता है, शादी होने के बाद में बच्चा है वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। कहाँ पर जाता है, गृहस्थ आश्रम में जाता है। यही है वो 15वां संस्कार है। बच्चा है वो ब्रह्मचारी आश्रम से उठकर है वो बच्चा गृहस्थ आश्रम में जाता है। अब साथियों 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। ये संस्कार है वो मृत्यु के समय में किया जाता है। ये मनुष्य का अंतिम संस्कार है, तभी कहते हैं ना कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे मानव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मेरा अंतिम संस्कार, जैसे शॉर्टकट शब्द मैंने समझाऊं, मेरा अंतिम संस्कार किसको है, अंत्येष्टि। जो मृत्यु के समय में
जो मृत्यु के समय में मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार है? 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। साथियों एक बार है वो इसे बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ, आप समझना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। साथियों सबसे पहले मैंने बात की थी पहले संस्कार के बारे में। पहले संस्कार में क्या होता है साथियों? महिला के गर्भ के अंदर बच्चा आता है, पहला संस्कार हो गया गर्भावधान। और साथियों दूसरे संस्कार में क्या होता है? महिला के गर्भ के अंदर बच्चा आ जाता है, बच्चा आने के बाद में महिला के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दूसरा संस्कार पुंसवन। उसके बाद में उस महिला की सुरक्षा के लिए महिला के घर वालों के द्वारा जो क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन। महिला के घर वालों के द्वारा महिला को अमंगलकारी जादू टोने टोटके से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जन्म लेने पर जो संस्कार किया जाता है जातक्रम संस्कार होता है। जन्म लेने के बाद में क्या होता है? बच्चे का 10-11 दिन के बाद में बच्चे का नाम निकाला जाता है, नामकरण संस्कार हो गया। छठा संस्कार नामकरण कौन सा हो गया? 5वां संस्कार हो गया। और छठा संस्कार कौन सा होता है? बच्चे को जब 2 या 3 महीने का बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। और यही संस्कार है वो कौन सा है? निष्क्रमण संस्थान है, यह छठा संस्कार है। और 7वां संस्कार कौन सा हो गया? बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवा दिए, सूर्य भगवान के दर्शन के बाद में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। 7वां संस्कार हो गया अन्नप्राशन। और अन्न खिलाने के बाद में क्या होता है? और उसी अन्न खिलाने के बाद में क्या होता है? बच्चे को जो 8वां संस्कार होता है वो चौड़ाक्रम या झड़ूला क्रम होता है। जो बच्चे के कुल देवता कुल देवी होता है उनके मंदिर में बच्चे को ले जाया जाता है, वहाँ पर उस बच्चे को मुंडन किया जाता है। और मुंडन करने के बाद में जो 9वां संस्कार कर्णबोध आता है, बच्चे के कान है वो छेद किए जाते हैं, कान भेदन किया जाता है, कानों में बालिया या वो कुछ वगैरह है वो डाले जाते हैं, बच्चे के कान भेदन किए जाते हैं। 9वां संस्कार हो गया। और 10वें संस्कार में कान भेदन करने के बाद में बच्चा टकाटक एकदम रेडी है, बच्चा 5-6 साल का हो गया, अब बच्चा हमारा जाएगा स्कूल जाएगा। और 10वां संस्कार है विद्या आरंभ। यही संस्कार है, इसी संस्कार में बच्चे को पहली बार विद्या आरंभ, इसी संस्कार में बच्चे को पहली बार है वो विद्यालय भेजा जाता है। और उसके बाद में 11वां संस्कार क्या? विद्यालय से आने के बाद में बच्चा कहता है मुझे तो विद्यालय नहीं जाना है, मुझे तो गुरुजी के आश्रम में जाना है। तब घर वाले कहते हैं कि तू रुक, तेरे पहला केकरा तेरे पहला जनेऊ धारण कर पद जा, तू गुरुजी का जनेऊ धारण इसे कहा जाता है। उपनयन संस्कार कहा जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। और बच्चे ब्राह्मण का बच्चा है वो जनेऊ धारण करता है, कब करता है? श्रावण पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिन करता है। ये हो गया 11वां संस्कार। फिर गुरु के पास में जाता है, फिर उसके वेदों की शिक्षा है वो आरंभ हो जाती है, वेदा आरंभ, ये 12वां संस्कार हो गया। और 13वां संस्कार कौन सा है? विद्या आरंभ, वेदों का ज्ञान है वो बच्चा है वो गुरुजी के पास में लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में उसी आश्रम की कुछ पॉलिसी होती है, बच्चे की दाढ़ी वगैरह मूंछ है वो काटी जाती है। ये हो गया 13वां संस्कार के शांत गोदान। उसके बाद में बच्चे की शिक्षा पूर्ण होती है, वो घर पर आता है। ये हो गया 14वां संस्कार समावर्तन। और 15वां संस्कार आता है पाणी ग्रहण। घर पर जाने के बाद में बच्चा नौकरी लग के हो गया एकदम तैयार। और फिर बच्चे की क्या की जाती है? शादी की जाती है। ये हो गया 15वां संस्कार पाणी ग्रहण। 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। और इसी में जब उस मनुष्य या मानव की, व्यक्ति की, आदमी की, मिनख की मृत्यु होती है तब यह संस्कार किया जाता है। यही सभी मानवों का जो अंतिम 16वां संस्कार आता है, यही 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। कौन सा है? अंत्येष्टि है। साथियों ये थी हमारी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।